एक गहरे कुएं में कुछ मेंढक गिर गए। सब कुएं से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर कुआं बहुत गहरा था। कुएं के ऊपर खड़े मेंढक चिल्लाने लगे, छोड़ दो, तुम नहीं निकल पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। एक एक करके सब मेंढक थक गए और हार मानकर कुएं को ही अपना घर बना लिया। लेकिन उनमें से एक मेंढक था जो बस चढ़ता ही जा रहा था। बाहर खड़े मेंढक जोर जोर से चिल्लाने लगे, मत कोशिश कर, तू मर जाएगा। नीचे वाले भी बोलने लगे कि देख, हमने भी तो ट्राई किया है, ये हो ही नहीं सकता, कुआं बहुत गहरा है, गिरकर मर जाओगे, अभी भी टाइम है, वापिस आ जाओ। पर वो मेंढक रुका नहीं, निरंतर चढ़ता ही जा रहा था और आखिरकार वो कुएं से बाहर आ ही गया। सबने हैरान होकर पूछा कि जब हमने तुझे मना किया था तो तू रुक क्यों नहीं गया? तब पता चला वो मेंढक बहरा था। सो जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है, तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग हर मोड़ पर कैलकुलेटर लेके बैठे हैं जो तुम्हें किसी न किसी तरीके से नेगेटिव कर देंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी भीख मांगते हुए दिखा। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये भीख क्यों मांग रहा है? भगवान बोले, तू खुद ही पूछ ले। अर्जुन ने भिखारी को बोला और पूछा, भाई तू भीख क्यों मांग रहा है? भिखारी बोला, साहब क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। अर्जुन भिखारी को बहुत सारे सोने के सिक्के देते और बोलते, आगे से कभी भीख मत मांगना। भिखारी उन सिक्कों को लेकर चलता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं अमीर बन गया, गांव में मैं सबसे बड़ा मकान बनाऊंगा, मेरी तो लाइफ सेट है। इतने में एक चोर आता है और उससे वो सारे सिक्के छीन कर भाग जाता है। भिखारी कुछ देर तो रोता है और बाद में वही वापस भीख मांगना शुरू कर देता है। अब उधर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वापस आ रहे होते हैं और ये देखते हैं ये भिखारी तो अब भी भीख मांग रहा है। अर्जुन ने गुस्से से बुलाया, बोला, अभी तो तुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे, तो फिर भी भीख मांग रहा है। भिखारी हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं, सिक्के लेकर घर जा ही रहा था कि इतने में एक चोर आया और सारे सिक्के छीन कर ले गया। अर्जुन ने भिखारी के सर पे हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, तो ये डायमंड रख, ये उससे भी ज्यादा कीमती है, लेकिन अब से भीख मत मांगना। अब भिखारी और ज्यादा खुश हो जाता है, इस हीरे को बेचकर गांव का सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, ये पूरा पैसा मेरा होगा। वो जल्दी जल्दी घर गया और सबसे छुपाकर वो हीरा एक पुराने घड़े में रख देता है। अब अगले दिन उसकी पत्नी पानी के लिए गई, वो वही घड़ा लेकर गई जिसमें वो हीरा था। उसने जैसे ही घड़ा पानी में डुबोया, हीरा नदी में गिर गया। अब जब वो भीख मांगता दिखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बुलाया और उसे 2 सिक्के दे दिए। अर्जुन ने सोचा, ये भिखारी ऐसा करता क्या है, इसके पीछे चलकर देखता हूं। भिखारी दुखी होकर जा ही रहा होता है कि इतने में उसे एक बच्चा दिखा। उसकी टोकरी में बहुत सारी मछलियां थी, उनमें से एक मछली बहुत तड़फ रही थी। भिखारी ने सोचा, वैसे भी इन 2 सिक्कों का मैं क्या ही करूंगा, क्यों ना ये तड़पती मछली खरीदकर नदी में फेंक देता हूं, किसी का तो भला हो। उसने ये 2 सिक्के बच्चे को देकर वो तड़पती मछली खरीद ली। अब जैसे ही वो मछली को नदी में फेंक रहा होता है कि इतने में मछली के मुंह से डायमंड बाहर आया। मछली के मुंह से डायमंड बाहर आते ही वो जोर जोर से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। इतने में वो चोर जिसने चोरी की वो वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा, ये मेरा ही बोल रहा है। वो भागते हुए उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई चिल्ला मत, तू चिल्लाएगा तो गांव के सारे लोग मुझे आकर पीटेंगे। तुझे क्या चाहिए? तेरे सारे सोने के सिक्के वापस रख ले। अब भिखारी के हाथ में डायमंड भी आ गया, सोने के सिक्के भी आ गए। अर्जुन भागते हुए श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु आपने ये कैसे किया? अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब तूने इसे गोल्ड दिया तो इसने खुद के बारे में सोचा, जब तूने डायमंड दिया तो भी इसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन मैंने जब इसे 2 सिक्के दिए तो इसने दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, बहुत थक गया हूं। इतने में उससे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कल थोड़ा सा कम काम करूं, थक गया हूं, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, कहता है मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है, घोड़ा तो यहां से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है, घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता, वो यहां से जाना चाहता है, कहता है मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहां से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है, आपका घोड़ा तो यहां रहना ही नहीं चाहता,
उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब ये सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहां से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मरा घोड़ा? ना तो उसने कोई ऐसी बात कही, ना ही वो विद्रोह करना चाह रहा था। उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। बस उसे एक गलती हो गई, उसने अपने मन की बात किसी और को बता दी थी। जिंदगी में कसम खा लो, अपने मन की बात कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभ चिंतक बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाकर ठहाके लगाएंगे। तो बेहतर है कभी किसी को अपने मन की बात मत बताओ, अपने परिवार की, व्यापार की, कमाई की और तकलीफ की। एक गांव में एक आदमी रहता था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसी गांव में बहुत तेज बाढ़ आई। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे, लेकिन यह आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी यह गांव का भागता हुआ आदमी आया और बोला, अरे भाई जल्दी चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आदमी बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। फिर एक आखिरी नाव आई। नाव में बैठे लोगों ने कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए क्या? पानी का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन ये आदमी फिर बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि उस आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया और उसके सामने एक रस्सी फेंकी और कहा कि जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। यह आदमी गुस्से में बोला, मैंने बोल दिया ना, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने के लिए आएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। अब पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो पेड़ भी डूब गया और इस आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी ऊपर जाकर बोलता है, भगवान मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति करी, इतने यज्ञ करे, इतना दान पुण्य किया और आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आई। भगवान बोले, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहले उस आदमी के रूप में, उसके बाद नाव के रूप में, और आखिर में तू फिर भी नहीं माना तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आया, लेकिन तूने हर बार मौका ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। वो कहते भगवान जैसा चाहेगा वैसे जिंदगी चलती रहेगी, जो करेगा भगवान ही करेगा। वो हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है, हमें आगे बढ़ने के बहुत से मौके देता है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके को मौका समझते हैं या हर बार की तरह धोखा। कई बार अपॉर्चुनिटी खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आती है, लेकिन हम उसे ठुकरा देते हैं। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते, ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है, क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा।
मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? ये भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे, मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा, क्या मस्त जिंदगी जीता है तू। कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है। तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत करो। कुछ जंगली शेरों ने मिलकर एक गधे का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक शेर ने कहा, इसे मारो मत, मेरे पास इसको लेकर एक बेहतरीन योजना है। उस योजना के तहत शेरों ने गधे को अपने साथ रखा, उसकी देखभाल करके उसका विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसे वापस गधों के समाज में भेज दिया। पर इस बार वो गधा एक गधे की तरह नहीं, बल्कि वो एक शेर के समान गधों का राजा बनकर वापस आया था, जिसके पीछे सभी शेरों का साथ था। इसलिए बाकी सारे गधे इससे डरने लगे और उसके खिलाफ बोलने से कतराने लगे। अब शेर जब जब उस गधों के झुंड को देखने आते, ये गधा अपने ही समुदाय के एक गधे को शेरों को खाने के लिए दे देता। ये गधा गधों के बीच तो एक शेर जितना ताकतवर बन गया था, लेकिन शेरों के बीच वो अब भी एक गधा ही था। ये अपने जैसों पर तो राज करता था, लेकिन ये एक ऐसी ताकत से जुड़ा हुआ था जिससे वो बचकर भाग नहीं सकता था। इसने हजारों मासूम गधों की कुर्बानी दी, सिर्फ ये सोचकर कि इससे मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा आया कि सभी गधों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया और ये ठान लिया कि इस बार शेर जब भी शिकार करने के लिए आएंगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन जब शेर आए तो ये गधा अकेला ही खड़ा था, इसके पास कोई दूसरा झुंड नहीं था। तो गधे ने शेरों से विनम्रता से कहा कि देखो साहब, मेरा खौफ अब खत्म हो गया, मेरी कोई बात नहीं मान रहा अब। तो शेरों ने डिसाइड किया कि चलो अब तू किसी काम का नहीं है तो तू ही साथ चल ले, आज का हमारा भोजन तू ही बनेगा। इस तरीके से आखिर में इस गधे का भी शिकार हो गया। हर समाज के अंदर एक ऐसा गधा जरूर होता है जो अपने लालच के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही समाज को दांव पर लगा देता है।